नहीं, अब चलो काम काम काम, पता नहीं चला संसारी से न पीतड़ी, संसारी से पीतड़ी सरने को काम, दुविधा में दोनों गया, माया मिली न। इसलिए माया का बाजार है यह जग, कदम कदम पर धोखा है, करो कमाई नाम की यही सुनहरा मौका है। अब दोबारा नहीं मौका मिलेगा, यही मौका है। अगर चेत गया, समझ में आ गया तो कर लिया, और नहीं समझ में आया तो फिर इसको छोड़ दिया। दुरुपयोग, यह मनुष्य जीवन दुरुपयोग के लिए नहीं मिला है, सदुपयोग के लिए मिला। और क्या है दुरुपयोग, क्या है सदुपयोग की भाषा सिर्फ एक लाइन में समझ जाओ। यदि आपका जीवन यानी आपका शरीर जितने लोगों के काम आ जाएगा यह सदुपयोग है। अगर 2 लोगों के काम आया तो केवल 2 सदुपयोग, 4 लोगों के काम आया तो 4 सदुपयोग, और 1000 लोगों के काम आया तो 1000 सदुपयोग। तो बताओ 1 2 4 सदुपयोग के लिए जीवन मिला है कि हजारों हजारों सदुपयोग के लिए? तो फिर ये शरीर से कितने लोगों को लाभ मिलता है? क्या बात, लगे रहो मुन्ना। तो यहाँ फंस गए माया जाल, जो भगति भूल गए। फंस गए माया जाल, जो भगति भूल गए। 8 पहर यूं ही गया, माया मोह जंजाल, असत्य नाम हृदय नहीं, अजीत लिया जम काल। ये काल उसी को परास्त करता है जो 8 पहर केवल केवल माया की काम करता है, परिवार की काम करता है, देह के लिए काम करता है। सत्य नाम यानी आत्मा के लिए, आत्मा में जो नाम है यदि उसका नहीं लिया तो फिर यह काल किसी को छोड़ने वाला नहीं है, बहुत बली है। और सत्य नाम जब भी आप कर पाओगे, कोई संत सदगुरु का सानिध्य मिलेगा तब कर पाओगे। इसलिए है चेतन प्राणियों, भक्ति क्या है? संतों की शरण, संतों की संगत को क्या कहते हैं? भक्ति। अगर संगत नहीं है तो भक्ति नहीं है। माया की जाल की धागा का नाम काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, राग, द्वेष, ईर्ष्या, चुगली, कपट, अहंकार इत्यादि जाल, इत्यादि धागों से बुना हुआ ये माया की जाल है। जितना आप जिस क्षेत्र का आप काम करोगे वह धागा बिल्कुल मजबूत रहेगा, उस धागा को आप नहीं छोड़ सकते। और समस्त धागा को तो आप तोड़ नहीं सकते हो, इसलिए सरेंडर कर दो। क्या? अपने जीवन की डोर ही पकड़ा दो। किसको? हाँ? और नहीं पकड़ाया तो कौन पकड़ा है? काल माया। वो अपने तरफ खींचेगी, माया अपने तरफ खींचेगी। और जब डोर पकड़ा दिया गुरु को तो गुरु अपने तरफ खींचेगा, तुम बच जाओगे। खींचम खींचा किससे होगा? गुरु से। और काल माया से लड़ाई भी किससे होगा? गुरु से। और किससे? और तुम तमाशा देखो ना, तुम मजा लो। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम्हें सजा मिलना तय है, इससे कोई बचाने वाला नहीं है। जिंदगी पाए हो मजा लेने के लिए, पकड़ा दो डोर। जब आप जाने, लेकिन आप लोग भी बड़े ज्ञानी हो। गुरु के जीवन में
गुरु को डोर पकड़ा देंगे तब तो कहेंगे चलो ईश्वर की ओर, तब तो शादी विवाह नहीं करेंगे, फिर कैसे मजा मिलेगा? रुपया नहीं कमाएंगे तब कैसे मजा मिलेगा? तो जो बेचारे शादीशुदा नहीं है उनके लिए है, और जो बेचारे शादीशुदा वाले हो गए उधर पे फूटा फूटा टिन सेट जैसा होगा। खैर यहाँ फंस गए माया जाल, जो भगति भूल गए। यहाँ फंस गए माया जाल, जो भक्ति भूल गए। याद करते रहे भक्ति संत का मिलन, प्रथम भक्त संतन कर गंगा। और माया का तात्पर्य है कि हम बाहर की सुख में तलाश कर रहे हैं। हमें जो सुख चाहिए हम बाहर तलाश करते हैं, और जबकि शांति और आनंद हर मनुष्य के भीतर है, अंदर है। लेकिन माया में पड़ा हुआ जीव सुख पाने की तलाश करता है। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कितना कर लूं तो क्या मिल जाए? सुख। लेकिन आज तक मिला नहीं। और जितने मर के चले गए वे भी नहीं बताए कि हमें बड़ा सुख मिला, फिर भी हम उसी सुख के तलाश में मरे जा रहे हैं। और जितने लोग आनंद लेकर के चले गए फिर भी हम इतने बड़े ज्ञानी नहीं हैं कि उनका भी नकल कर सकें, अर्थात महापुरुषों का। प्रेम से बोलो सदगुरु भगवान की जय। तो आपको परम सुख चाहिए, आनंद चाहिए तो महापुरुषों का सानिध्य चाहिए, महापुरुषों के वचन का पालन करना पड़ेगा और महापुरुषों की नकल करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करोगे तो दुख और सुख ये दोनों में बंधे रहोगे, भक्ति नहीं कर पाओगे। और एक काम भक्ति कर लिया तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये मत समझना कि भक्ति करना मतलब एक टांग पे खड़े होकर के करना, सब कुछ छोड़ करके करना नहीं। आप जहां हो, जिस परिवार में हो, जो काम कर रहे हो वह काम करते रहना है। केवल केवल महापुरुष के शरण में जा करके उनसे नाम दीक्षा लेकर के उनके वचनों का पालन करते रहो। खेती गृहस्थी आपकी दफ्तर का काम करते रहो। ये मत समझना कि मेरे जैसा व्रत उपवास रखना पड़ेगा कि भैया जब बाबा जी तो इतना दिन से नहीं ले रहे हैं, हमें तो लगता है कि हमारा भी क्या कर देंगे, छुड़वा देंगे, उपवास करा देंगे। तो यहाँ तो एक टाइम में जाए तो फिर हालत खराब हो जाएगी और फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। खाते रहो, काम करते रहो और हरि का नाम लेते रहो, ये भक्ति है। लेकिन खाते रहो, सब काम करते रहो, लेकिन हरि का नाम नहीं लोगे तो यह भक्ति नहीं है। तो हरि का नाम कैसे लिया जाएगा, इसी के लिए संतों के शरण में जाना पड़ता है। तो आज हम सब बच गए हैं, एकदम अच्छी तरह से फंस गए हैं जाल में। और एक से बढ़कर के एक धागा मजबूत है। फिर से याद कर लें, मैंने बताया जाल से छुटकारा पाना बहुत आसान है। पूरी जाल को आप न तोड़ सकें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसी जाल में मूस फंस जाए तब क्या करेगा? उतर देगा। जाल कितना भी विशाल हो, कितना भी विकराल हो, कितना भी मजबूत हो, लेकिन मूस उसमें फंस गया तो भी उसके लिए आसान है। एक भी धागा को काटेगा और निकलकर भाग जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को मूस वाला काम करना पड़ेगा। उस धागे को ही कुतर देना है। लेकिन तब जब कुतरने की कला मिल जाए
क्योंकि मूस जैसा दांत तो है नहीं आप लोगों के पास। ये है नहीं न है। तो वही कला पाने के लिए संतों के पास जाना